कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगातार झटका लग रहा है। पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देखने वाले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के ही बड़े नेता यानी एमके स्टालिन ने आईना दिखा दिया है। वहीं स्टालिन के अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक सोमवार को विचार विमर्श के बाद समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के 24 दलों की समीक्षा के खत्म होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी दलों ने 5 मुद्दों पर एक सहमति जताई है। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि हमने 5 बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और हम इन पर पूरी तरह डटकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वोट की लूट के मुद्दे पर देश के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत को चिट्ठी भी लिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। लेकिन इस बैठक के बाद सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी को विपक्ष में शामिल दलों ने ही एक्सपोज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। लेकिन भारत तेज गति से विकास कर रहा है, क्योंकि भारत जितनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए 8% जीडीपी विकास दर को छूना सामान्य बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विपक्ष को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल देश के बदलते सियासी समीकरण के बीच दिल्ली में विपक्षी दलों की हुई बैठक को विपक्षी एकजुटता के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। विपक्ष के 2 बड़े छत्रप डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बना ली है। कांग्रेस से नाराज होकर ये दोनों नेता अब अपनी अलग अलग सियासी रास्ता चुन रहे हैं, जो कि विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है। डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। स्टालिन की नाराजगी इस बात को लेकर है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजे आते ही कांग्रेस ने उनका साथ छोड़कर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया। डीएमके ने कहा कि हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहां कांग्रेस मौजूद हो। डीएमके खुलकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा दिया है। वे कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की टीवीके और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल और चिंताएं जताई। एमके स्टालिन ने कहा कि टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें चर्चा करने के लिए मजबूर किया है, जबकि डीएमके ने भरोसा दिलाया था कि वो नई सरकार के पहले 6 महीनों तक उसकी कोई आलोचना नहीं करेगी। एमके स्टालिन ने कहा कि अब तो उन्हें लग रहा है कि टीवीके सरकार 3 महीने में ही गिर जाएगी। हालात ऐसे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सरकार 5 या 6 महीने, तो क्या 3 महीने भी चल पाएगी या नहीं। दर्शकों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। कहा जाता है राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़कर विजय से हाथ मिलाया है। लेकिन मोदी सरकार के 1 साल में गिर जाने का सपना देखने वाले राहुल गांधी को एमके स्टालिन ने आईना दिखा दिया है कि मोदी सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन तमिलनाडु में उनके गठबंधन वाली सरकार जरूर गिर जाएगी। वहीं अब डीएमके के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। सोमनाथ भारती ने कहा कि जब तक इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी करते रहेंगे, इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। सोमनाथ भारती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को चुनौती देना था, लेकिन दिखा कुछ और। ये मेरा निजी अनुभव है। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, केजरीवाल जी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन राहुल प्रियंका ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने पर कांग्रेस ने जश्न मनाया। राहुल जी वोट चोरी में दिल्ली की बात नहीं करते। राहुल गांधी की मंशा कुछ और है। वहीं इंडिया ब्लॉक की बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी के शामिल न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इससे डीएमके खुद कमजोर होगी और हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते। हम सभी मानते हैं कि अगर वो संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहिए। इसके अलावा डीएमके को लेकर उदित राज ने यह भी कहा कि अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनते हैं तो 2 स्थितियां बन सकती हैं, या तो वो तटस्थ रहें या वो बीजेपी का समर्थन करें। तटस्थ रहना एक तरह से बीजेपी का समर्थन करने के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया अलायंस कमजोर हो जाएगा और वैचारिक रूप से डीएमके और बीजेपी के बीच कोई समानता है नहीं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के गिरने का सपना हवा में जरूर देख रहे हैं। हालांकि स्टालिन और केजरीवाल की पार्टी ने राहुल गांधी को सियासी आईना दिखा दिया है कि वो कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें